तो वो वी वर डिस्कसिंग कि कौन से आपके केसेस है जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बट आपने वो रजिस्टर नहीं करवाए, फिर भी वो एविडेंस में आप यूज कर सकते हो. सो वी हैव फोर थिंग्स. फर्स्ट क्या है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स वो यूज हो सकते हैं एविडेंस में. इज इट क्लियर? कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स है वो यूज हो सकते हैं एविडेंस में, इवन इफ इट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग केसेस. जब भी कोई पार्ट है कॉम्प्रोमाइज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, व्हेन पार्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है एंड व्हिच वाज बियॉन्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट हैड बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉम्प्रोमाइज डिक्री. ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री में इनकॉर्पोरेट है, नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिव पोर्शन, डिड नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट क्या है, कंबाइंड इफेक्ट क्या है, सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ये एक इनकम्प्लीट है ट्रांसफर का, दो नॉट रजिस्टर्ड और इवन अटेस्टेड इज रिगार्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग इफ साइंड बाय द ट्रांसफरर और हिज एजेंट. अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करवा रहे हैं रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड and it may be received in evidence of a contract in the suit for specific performance or evidence of part performance of the contract. तो ये आपके पास 3 केसेस है जहां पे आपके डॉक्यूमेंट कंपल्सरी रजिस्टर्ड है पर आपने रजिस्टर नहीं करवाए हैं एंड दैट कैन बी यूज्ड इन एविडेंस. इज इट क्लियर? सो गाइस, दिस वाज रिगार्डिंग दी आपका registration act. If you have any doubt regarding the registration act, you can ask me now. अब यहाँ पे देखिए इफेक्ट क्या होगा, वो किसी भी वहां पे अगर जब आपने डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड करवाने थे और नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे सेक्शन 49 में क्या कहा है कि नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 और बाय एनी प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी रजिस्टर्ड. ठीक है, जो रजिस्टर करवाने हैं वो नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा, कंप्राइज देयरइन, कोई पावर कन्फर नहीं करेगा टू अडॉप्ट be received as evidence of any transaction. Sorry guys. तो वो किसी भी मूल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा, पावर टू अडॉप्ट नहीं कन्फर करेगा, बी रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन जो प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेंगे या कोई पावर्स कन्फर नहीं करेंगे जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ. 49 है वो मैंडेटरी है और डॉक्यूमेंट इट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड दैट कैन नॉट बी रिसीव्ड इन एविडेंस इज अफेक्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी. अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि सेक्शन 17 के स्कोप में है, they cannot be used in legal proceeding to bring out indirectly the effect which it would have if registered. So अगर आपको जो सेक्शन 49 में जो प्रोवाइजो है वो भी ये कह रहा है कि जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्ट करे मूल प्रॉपर्टी को एंड रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट, सेक्शन 17 अगर रिक्वायर कर रहा है या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसको हम एविडेंस में ले सकते हैं. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है of specific performance as or evidence है collateral transaction का and which has to be compulsory registered but वो registered नहीं है. तो ये आपका इफेक्ट था. इज इट क्लियर? तो मेनली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं दैट आर बेस्ड ऑन सेक्शन 17 and section 18. These two sections are very very important. Apart from this, what sections we have discussed, you can study that section. इसलिए वो सेक्शंस आप पढ़ लो, बाकी को एक बार एक नजर मार लो बेयर एक्ट से एंड योर रजिस्ट्रेशन एक्ट विल बी प्रिपेयर्ड. Is it clear? Any doubt guys? No doubt. So in 5 to 10 minutes we are starting with the tort law. Thank you.